गुड इवनिंग क्लास। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर आप वीसीएस की क्लास लेते हो, पीओटी क्लास लेते हो, सर आप डब्ल्यूसीएस की क्लास नहीं लेते हो। तो चलो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने आ चुका हूं, ठीक है। और मैं आपको आज ही क्लास में पढ़ाऊंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं आपके इतने इजीली तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिसको लगता है कि जो डब्ल्यूसीएस है ये आपके लिए हार्ड है, टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। आज के बाद आप हमेशा जो आपका डब्ल्यूसीएस है, ठीक है, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, आप इसको आराम से करोगे, इजी तरीके से करोगे, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैंने क्या किया है, आज क्लास में ग्रुप वन का लेवल वन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ग्रुप आपके अलग अलग मिलेंगे, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, ऐसे आपके अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास बहुत ही मजेदार आपकी होने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है। यहाँ पे आपका मेंशन है WCS, यानी कि WSC, कुछ भी हो सकते हैं। देखो आगे पीछे नाम आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये जो नाम मेंशन है आपके आगे पीछे हो सकते हैं, पर आपको इस पर फोकस नहीं करना, आपको जो चीजों को सीखना है, ठीक है। आज हम W यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ग्रुप वन के, ठीक है, ग्रुप वन के लेवल वन को सोल्व करने वाले हम, ठीक है। लेवल वन के, ग्रुप वन के लेवल वन को हम सोल्व करने वाले हैं, और आज की क्लास आपके लिए बहुत मजेदार है, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कि आज एक पेपर में, ठीक है, पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो जो हमारे यूनिट होते हैं ना, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी होती है, दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा बेसिक यूनिट, यहाँ पे देखो जैसे मेंशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, बेसिक यूनिट है। तो हमारे जो यूनिट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा बेसिक यूनिट्स, और दूसरा होता है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल हम इसको, ठीक है, बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और जो दूसरा होता है, ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ओके, तो हमने क्या किया, दो भाग में हमने डिवाइड किया। एक का नाम दिया हमने बेसिक यूनिट, और दूसरे का नाम दिया हमने सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपके बेस यूनिट है। ये क्या आपका बेस यूनिट हो गया, ये भी आपका बेस यूनिट है, और ये भी आपका बेस यूनिट है, जो सी भी आपका बेस यूनिट है। पर आपका जो ऑप्शन सी है, ये आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है। कैसी यूनिट है आपकी, ये आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है। ओके, क्योंकि हमारे जो यूनिट होते हैं दो टाइप के होते हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ बेस यूनिट में हमारे कौन कौन से आते हैं। बेस यूनिट में अगर मैं बात करूं, ये बेस यूनिट के बारे में बात करता हूँ, बेस यूनिट में हमारे कौन कौन से आते हैं। एक आता है हमारा लेंथ। लेंथ को जो हमारा सिंबल होता है किससे प्रेजेंट करते हैं, तो हम करते हैं एम से, ठीक है। यूनिट इसका मीटर होता है, तो एम से हम क्या करते हैं, इसको वो करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं मास, दूसरा हमारा क्या होता है, मास होता है। अब मास को जो हमारा एक तरह से यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अब किलोग्राम को हम किससे करते हैं, केजी से करते हैं। तीसरा हमारा होता है टाइम्स, और टाइम्स को जो यूनिट होता है सेकेंड होता है, सेकेंड को हम एस से करते हैं। चौथा होता है हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है क्या होता है, ये होता है केल्विन। और केल्विन को किससे शो करते हैं, के से करते हैं। इसी तरह जो पांचवा होता है, पांचवा हमारा है, पांचवा हो गया हमारा करंट, ठीक है। पांचवा क्या हो गया, करंट। अब करंट यूनिट होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से करते हैं, ठीक है। छठा हमारा क्या हो गया, छठा हो गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जो हो गया, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और कैंडेला का किससे शो करते हैं, सीडी से करते हैं। जो सातवां, इसे बोलते हैं हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके जो यूनिट होता है क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। अब मोल को किससे प्रेस करते हैं, एमओएल से। ये हमारी बेसिक यूनिट होगी। अगर मैं सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बात करूं, सप्लीमेंट्री में यूनिट के बारे में बात करूं, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा प्लेन एंगल, ठीक है, समझते जाओ। एक हो गया हमारा प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, जिसे बोलते हैं RAD। और इसका होता है स्टे रेडियन। क्या होता है, स्टे रेडियन। और स्टे रेडियन को जो प्रेजेंट करते हैं SR से करते हैं। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। ये देखो, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये है आपका प्लेन एंगल। क्या है, प्लेन एंगल हो गया। और सॉलिड एंगल के बारे में बात करूं तो क्या करते हैं, आप कोन खाते हो, ठीक है, आइसक्रीम का जो कोन खाते हो ना आप, ठीक है, आइसक्रीम है आपका, यहाँ पे देखो सिंबल बनाता हूँ, आइसक्रीम है। आइसक्रीम का जो कोन खाते हो, ये चीज, ठीक है,
ये चीज है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हमारा क्या होता है, ये हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये सब हमारे बेसिक यूनिट्स होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं। ओके, क्लियर हो गया सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आपको इसका सही जवाब देना है, ठीक है। सभी को क्या करना है, फटाफट सही जवाब देना है। तो यहाँ पे देखो, इसको तो मुझे लग नहीं रहा कोई भी गलती करेगा इसको, ठीक है। सभी को पता है इसका सही जवाब क्या है, फटाफट आपको जवाब देना है, फटाफट आपको जवाब देना है, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। देखो सभी को पता है, जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट है। दूसरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो सभी को क्या पता है, जो हमारा जो हेमेटाइट होता है, ठीक है, हेमेटाइट हो गया और साथ ही साथ आपका मैग्नेटाइट हो गया। ये जो दोनों हैं ये आपके आयरन के क्या होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। किसके होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ये क्या कह रहा कि जो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क हमारा मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट तो नहीं होता भाई, मैग्नेटाइट जो होता है हमारा मैग्नेटाइट, ये मैग्नीशियम का अयस्क नहीं होता है। ओके, अगर मैं लेड के बारे में बात करूं तो लेड का जो हमारा जो जो लेड होता है, इस लेड का जो अयस्क होता है ये होता है गैलेना, ठीक है। गैलेका क्या होता है, ये होता है आपका गैलेना। ओके, क्या होता है, गैलेना। तो आपसे पेपर में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि जो लेड होता है, लेड के अयस्क क्या होते हैं, तो लेड का अयस्क होता है गैलेना। इसके अलावा जो आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम। ओके, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है। क्या होता है, बॉक्साइड होता है। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। गैलेना किसका अयस्क होता है, ये होता है आपके लेड का होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइड होता है। इसके अलावा जो मैं आयरन के बारे में बता चुका हूं कि जो हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, ये सब किसके होते हैं, आयरन के अयस्क होते हैं। क्लियर हो गया सभी को। आगे देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखो आज क्लास छोटी सी है पर आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आज क्लास में आपको मजा आने वाला। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिकल से देखो, एक हमारा मोटर होता है, ठीक है। हमारा जो मोटर होता है फुल स्पीड पर बहुत तेज घूमता है। जब उस पर हम लोड बढ़ाते हैं ना, जब उस पर हम लोड बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। सपोज करिए हमारा मोटर, इसमें हम 3 फेज सप्लाई दे दिया। हमने क्या किया, इसमें 3 फेज सप्लाई दे दिया। जब ये नो लोड पे चल रही थी तो इसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 2000 थी। नो लोड पे जब चल रही थी ये, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 2000 थी। अब आपसे ये पूछ रहा कि जब हमने क्या किया, इस पे हाफ लोड लगाया, जब हमने क्या किया इस मोटर पे, जब हमने हाफ लोड पड़ाया तो इसके स्पीड, इसकी स्लिप कितनी होगी। साथ ही साथ हमने क्या किया, जब इसको हमने फुल लोड पे चलाया, फुल लोड पे चलाया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 1920 होगी। तो इस कंडीशन में इसका स्लिप क्या होगा, तो देखो आपको पता होना चाहिए स्लिप क्या होता है, ठीक है। स्लिप हमारा होता है, यहाँ पे देखो, जो स्पीड कम हो गई ना कितने परसेंट, देखो स्लिप क्या होता है, नो लोड से फुल लोड के बीच में जो चेंज हुआ, ठीक है, नो लोड से फुल लोड के बीच में जो उसकी स्पीड चेंज हुई ना, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको स्लीप कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं स्लीप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। जो एन आर है, ठीक है, ये लोड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। अगर लोड ज्यादा होगा तो ये आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एन एस है, एनएस कितना मेंशन है, हमें 2000 मेंशन है यहाँ पे। ओके, एनएस कितना मेंशन है, 2000। और एनआर जब हमने हाफ लोड लिया, हाफ लोड में कितना है, 1960 है। हाफ लोड में क्या है, 1960 है। और नीचे हमारा क्या आ गया, 2000 आ गया। परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया 40 इंटू 100। ओके, और नीचे क्या मिल गया हमें, 2000 मिल गया हमें, ठीक है। तो 30 से 30 हमारे कैंसिल आउट हो गया, हमारे बचा गया। फिर 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2, यानी कि 2%। ओके, ये जो हमारा 2% है, जो 2% मिला हमें, ये किस पे मिला हमें, हाफ लोड पे मिला। किस पे मिला, हाफ लोड पे मिला। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलो देख लेते हैं, हाफ लोड पे तो 2% आ गया, फुल लोड पे कितना परसेंट आएगा। तो फॉर्मूला सेम है आपका, ठीक है, फॉर्मूला सेम है। बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, जहां पे आपने 1960 रखा था, आपको वहां पे क्या करना है, अब
अब आपको वहां पे 1920 लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है वहां पे, अब आपको वहां पे 1920 लिखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने 1960 लिखा था वहां पे आपको 1920 लिखना है। अब जो स्लीप है ये यहाँ पे निकालेंगे, फुल लोड पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? फुल लोड पे। अब क्या हुआ आपका 2000 माइनस क्या होगा 1920 हो जाएगा, अपॉन आपका 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला 80 अपॉन यहाँ पे 2000। बाकी हमें परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है? परसेंटेज में। तो 2030 या 30 ये गया, और 8 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 4%। ओके, तो हमें फुल हाफ लोड पे हमें 2% मिला, और फुल लोड पे हमें मिल गया 4%। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो आज की क्लास छोटी सी है पर आपको वाकई मजा आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगला जो क्वेश्चन आपका इसमें पूछ रहे किसकी जो डेंसिटी है बिल्कुल हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी आपको बताना है इसमें। ओके, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी आपको फटाफट बताना है, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो आपका मोलिब्डेनम होता है इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? इसकी होती है आपकी 10.22 होती है इसकी, ठीक है। बाकी जो निकिल होता है, निकिल ये कितना होता है? निकिल का होता है आपका 8.9 होता है। ओके, और अगर मैग्नीज के बारे में बात करें तो मैग्नीज का होता है 7.43, और जिंक के बारे में बात करें तो जीवन जिंक का होता है आपका 7.13। ओके, ये जो है इनकी यूनिट पता है क्या होता है? इनकी जो यूनिट होती है ग्राम, ग्राम पर सीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया आपका, मोलिब्डेनम जो होता है इसकी जो डेंसिटी है 10.22, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, फटाफट। अब देखो आपके सामने एक डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। आपको बताना है कि कम से कम फोर्स लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। क्या कंडीशन होना चाहिए कम से कम फोर्स लगे? तो सही जवाब क्या होगा? अब देखो फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका, क्या होता है फटाफट आपको जवाब देना है। तो ये हो गया आपका, ओके ओके ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका एम जी साइन थीटा। क्या होता है? एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू अगर हम कम करते हैं, देखो ये तो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारा सेम रहेगा, ये तो हमारा सेम रहना है, इसको हम चेंज करेंगे। जो थीटा की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो जो एफ है ये हमारा कम हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब, ठीक है। लंब अपॉन कर्ण होता है ना आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या आपके हाइट है, यानी इसको अगर हम कम कर दें, इसको हम कम कर दें तो हमारे थीटा एंगल क्या हो जाएगा? कम। इसे अगर कम करते हैं हम तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो हमारा फोर्स क्या लगेगा? यहाँ पे कम लगेगा। तो अगर हम हाइट को कम कर दे, ठीक है, अगर हम हाइट को कम कर दे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या मेंशन है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा कि अगर हम हाइट को यहाँ पे हाइट को कम कर दे तो इसका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। इसके जो हाइट है, रैंप की हाइट अगर कम कर दिया जाए तो फोर्स हमारा कम लगेगा। ओके, तो क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? देखो अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फटाफट सभी को सही बताना है इसका। देखो हमें क्या मेंशन, दो हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन हमारा फर्स्ट ये हो गया और इक्वेशन सेकंड हमारा ये हो गया। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा 2y बराबर, हमें क्या मेंशन है 3x मेंशन है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे y बराबर 3/2 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये चीज। हमने क्या किया, इसको लिख दिया। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में लिख दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या हमारा 5 इंटू एक्स प्लस क्या है 70, और y है यहाँ पे। तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना y की जगह। इस वाली इक्वेशन में हमें रखना है, इस वाली इक्वेशन में हमें लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो y है इसके जगह हमने क्या किया 3/2
और x लिख दिया, बराबर में क्या गया हमने 61 लिखा, तो हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया आपका 5x हो गया, और इसको हमने क्या किया दोनों के मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया ये चीज यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, एलसीएम हमने क्या लिया है पे, एलसीएम हमने 2 ले लिया, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 51 हो गया, 51x हो गया, बराबर क्या हो गया 61। ओके, अब यहाँ पे क्या मिला हमें मिला 61x बराबर, ये 2 हमारा यहाँ पे चला गया, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किसमें कर दिया 61 में, यानी कि हमारे यहाँ 61 से 61 कट गया, और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 2 मिल गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 देखो मिल रही है। बाकी इसमें यहाँ पे रख सकते हो आप। ठीक है, 2y बराबर क्या है 3 है, x की वैल्यू आपको 2 मिल गई यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि y के बराबर हमारी वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, इसमें वैल्यू आप पुटअप करके भी डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो आपके सामने यहाँ पे देखो, बहुत इसका साइज में छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, आपको मजा आएगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाया गया है। ठीक है, आपके सामने क्या है 4 ऑप्शन दिखाया गया, आपको फटाफट सही सही जवाब देना, सही जवाब क्या होगा। तो ये डायग्राम आपके सामने आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या 3 चीज होता है हमारा। ठीक है, 3 चीज हमारे निकल के आता है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप गलती नहीं करोगे आप। ठीक है, 3 चीज होता है, जो हमारे लीवर होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो पहला ये एल है, उसके बाद यहाँ पे क्या एफ है, फिर यहाँ पे ई है। तो एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है आपका लोड या फिर वेट होता है। क्या होता है, या तो लोड होगा या फिर आपका वेट होगा। ठीक है, लोड या फिर वेट होता है। बाकी जो आपका एफ है ये क्या होता है, ये आपका अलम्ब होता है, इसे फ्लुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लुक्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, हम इसको क्या कहते हैं फ्लुक्रम बोलते हैं। और जो तीसरा हमारे इसे अलम बोलते हैं, और जो तीसरा हमारा ई है इसको बोलते हैं एफर्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एफर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जो फ्लुक्रम है अगर बीच में है तो ये हमारा फर्स्ट लीवर है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लीवर है, ये जो दोनों है आपके फर्स्ट लीवर हो गया। जो अगर लोड आपका बीच में है तो ये आपका सेकेंड लीवर है। देखो ये भी और ये भी हमारा लोड क्या है बीच में, ये हमारे सेकेंड लीवर है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लीवर हो गया। और जब आपका यहाँ पे क्या एफर्ट हमारा जब बीच में आता है, ठीक है, जब हमारा यहाँ पे क्या होता है तीसरे में, जब एफर्ट हमारा जो पावर है इसे बोलते हैं पावर बोलते हैं चाहे एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, पावर चाहे एफर्ट, ये लोड चाहे वेट हो गया। जब हमारा एफर्ट जब बीच में आता है तो हम ये हमारा होता है थर्ड ले, क्या होता है, ये हमारे तीसरे टाइप का ये लीवर है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लीवर हो गया, ये सेकेंड लीवर हो गया, थर्ड लीवर हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर देखते हैं डी देखते हैं। डी में क्या कह रहा है, जो हमारा व्हील बैरो है, ठीक है, व्हील बैरो हमारा ये हो गया, और नल केटर हमारा ये हो गया, ये सेकेंड लीवर, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा, कि जो आपका यहाँ पे क्या है आर्म्स है, वुमेन का जो आर्म्स है क्या ये सेकेंड लीवर है, नहीं, देखो यहाँ पे थर्ड लीवर है ये, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं जो प्लायर होता है, प्लायर क्या हमारा पहले क्रम में आता है, देखो प्लायर हमारा फर्स्ट क्रम में आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या मेंशन व्हील, व्हील बैरो, पर ये तो हमारा सेकेंड लीवर है भाई, तो ये तो हमारा गलत हो गया। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन क्या आपका, कि यहाँ पे जो आपके टोंग होते हैं, सुगर जो टोंग होते हैं, ये हमारा क्या कह रहा, ये कह रहा थर्ड लीवर है, तो बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे क्या कह रहा हमारा जो हैमर है, क्या ये भी आपका थर्ड लीवर है, बिल्कुल गलत है। ये तो हमारा है, ये नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो डायग्राम में सब मेंशन आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, आज क्लास छोटी होगी, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या मेंशन है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको फटाफट जवाब देना फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो आपको ये बताने कि फ्रिक्शन के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्या बता रहा जो हेल्पफुल हो, क्या हेल्पफुल हो। अब देखो कार में हमने क्या किया, ब्रेक लगाया, ब्रेक इसलिए लगाया भाई, ब्रेक इसलिए लगाया जो फ्रिक्शन हो सके, तो फ्रिक्शन की एग्जांपल है, फ्रिक्शन की एग्जांपल नहीं नहीं है ये, तो ये हमारे ये गलत हो गया। ऑप्शन जो बी बाद में देखेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन बी हम बाद में देखेंगे, ऑप्शन सी देख लेंगे। जो ऑप्शन सी क्या कह रहा,
कि जो हमारा जो सूज है इसके अंदर जो थ्रेड होते हैं किसका काम करते हैं, ये भाई फ्रिक्शन के काम करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये फ्रिक्शन के एग्जांपल। ऑप्शन जो डी है, जो टायर होते हैं, टायर्स में क्या करते हैं हम, टायर जो रोड पे चलते हैं तो क्या करते हैं, फ्रिक्शन के काम करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, भी गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही। इसमें क्या कह रहा कि जो सिलेंडर में जो इंजन के जो पिस्टन होते हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन का काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो फ्रिक्शन का काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक जो सर्कल है और उसका जो व्यास है, उसका जो अंतर है 28 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो ये हमारा सर्कल हो गया, इसकी रेडियस क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। ओके, तो इसकी परिधि क्या होती है, इसके जो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर हो गया। और इसका जो व्यास होता है क्या होता है, 2 आर मान लो। देखो जो व्यास होता है, ठीक है, जो डायमीटर होता है, या तो 2 आर मान लो, या फिर क्या होता है, ये फिर होता है आपका डी होता है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 आर ले लिया। इसका जो अंतर है, डिफरेंस कितना दिया, तो 28 आपको मेंशन है। क्या है, 28 आपका मेंशन है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है आपको, फटाफट इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 आर हमने कॉमन ले लिया, 2 और कॉमन ले लिया, हमें क्या बचा, पाई-1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 28 बच गया। अब हमने क्या किया, 2 से हमने 28 को हमने डिवाइड कर दिया, कितने बार में गया, 14 बार में। अब हमें क्या बचा, आर मिला यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या मिला, हमको खोल दिया हमने, 22/7 - 1 बराबर कितना मिल गया, हमें 14 मिल गया। तो जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, तो हमने यहाँ पे 7 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारा इंटू में, ठीक है, इंटू में 7 हमने कॉमन ले लिया, तो हमें यहाँ पे 22 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला, हमें 7 मिला, और बराबर हमें 14। ओके, तो हमने जब इसके बराबर किया हमें, तो हमें क्या मिला, आर बराबर 14 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में जब 22 में से यहाँ पे जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड हमने किया तो हमें क्या मिला, 6.53 सेंटीमीटर। ओके, तो यही तो निकालना था हमें, ये देखो ऑप्शन नंबर सी है, ये मिल गया फटाफट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे ना, 7 की मल्टीप्लाई आप 4 में 14 की मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 7 में करना है, और डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड कर देना आपको 15 से, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6.53 सेंटीमीटर। तो सही, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर हो गया सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा साइज को मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, साइज को छोटा करते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपके सामने एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के साथ साथ आपको tan थीटा की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स बराबर हमारा क्या हो गया, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, सिंपल सी बात है। 50 का स्क्वायर कर लो, और आपने यहाँ पे क्या किया, 120 का स्क्वायर कर लिया आपने। ठीक है, जब आपने दोनों को स्क्वायर किया तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 130 मिल जाएगा फोर्स बराबर। ठीक है, तो आपका फोर्स कितना आ गया, 130 आ गया। स्क्वायर करके देख लेना, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2500 आ गया, और यहाँ पे किया तो 144, और 144 आ गया, और यहाँ पे आपका डबल जीरो आ गया। जब आपने दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 169, और यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो गया, और ये आपका ये 0 हो गया। ठीक है, तो आप करोगे यहाँ से तो आपको प्रॉपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर निकल, दो डबल जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा आपका फोर्स बराबर। ठीक है, तो आपको फोर्स कितना मिल गया, 130 न्यूटन मिल गया। तो 130 न्यूटन हमारा यहाँ पे भी है, अभी यहाँ पे है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना दिया आपको, 50 दिया हुआ है, और आपका जो आधार कितना दिया है, 120 दिया है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 0 से 0 गया हमारा, अब 5 से कितने बार में गया, ठीक है, 12 से कितने बार में गया, तो बात 12 चौक 48, 4 बार में गया, और फिर आपका 2 बच्चा और 0, यानी कि फिर एक बार में गया, और फिर कितने बार में, 6 और 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब देखो यहाँ पे 130 आ गया, और ये आ गया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल सही है, जिसने इसका बी सही जवाब दिया बिल्कुल सही है।
तो आपको क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल। देखो सारे क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको हार्ड है सिंपल है, आपको खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है। अगला जो क्वेश्चन आपका बहुत ही अभी मजेदार, देखो 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज छोटा सा क्लास लेते हैं, कल से फिर कंटिन्यू कर देंगे, फिर लंबे लंबे क्लास लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो वर्क डन क्या होता है, कार्य पूरा होने पर क्या चीज चेंज होता है, ठीक है। तो देखो हमारा पावर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य अपॉन लिया गया समय, ठीक है। ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है। जब आप कोई कार्य करते हो ना, तो आपकी एनर्जी चेंज होती है। क्या होती है आपकी एनर्जी, क्या होती है, चेंज होती है। क्यों? कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, हम उसे पावर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने पे हम क्या, जब वर्क डन करेंगे तो क्या चीज ट्रांसफर होता है, तो होता है हमारी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं किया फटाफट इसको शेयर कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट आपको जवाब देना है। इसका एक तरह से यूनिट क्या है, देखो स्ट्रेन जो है ना हमारा, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है एल अपॉन कैपिटल एल, यानी कि जो एल है आपका, ये आपका ओरिजिनल लेंथ है, और इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, ये चीज है। अब देखो इसकी यूनिट क्या हो गया, इसके यूनिट भी मीटर हो गया, और इसकी यूनिट भी क्या हो गया, मीटर हो गया। अब मीटर से मीटर हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस ट्रेन की कोई भी हमारी यूनिट हमारी नहीं होती है। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है, जो आपका ये जो आपका ओरिजिनल लेंथ है और आपके चेंज लेंथ है, ठीक है। सपोज करो आपका ये लंबा, ये कोई मटेरियल है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, एल है। अब क्या हमने इसको खींचा, तो खींचने के बाद ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो इसका ओरिजिनल तो यहाँ तक था, और ये इतना बढ़ गया, तो ये आपका स्मॉल एल हो गया, ठीक है। जितना ये चेंज हुआ ये आपका स्मॉल एल हो गया, या इसका ओरिजिनल लेंथ था। तो इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। और इसकी यूनिट हमारा पता है कि लेंथ की हमारी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो कट गया तो क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। दो तीन क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगला का जो क्वेश्चन है बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूं कि नहीं, ये डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है। जो स्ट्रेस होता है ना, जो स्ट्रेस होता है इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसका यूनिट पहला क्या हो जाता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहला तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है इसकी यूनिट पास्कल भी होता है, ठीक है। पास्कल भी आपका स्ट्रेस का यूनिट होता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग इसमें से क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये सही है, यानी कि ये सही है। अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। जो आपका टेंसाइल जो स्ट्रेन होता है, ये क्या होता है, किसका रेशियो होता है, चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। मैंने आपको बताया अभी। जो स्ट्रेस होता है क्या होता है, एल अपॉन कैपिटल एल। तो बिल्कुल ये भी सही है हमारा, और पहला भी सही है हमारा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। जो यंग मॉड्यूल्स होता है, ये आपके स्टिफनेस को क्या करता है, एक तरह से मेजर करता है, ठीक है। किसको मेजर करता है, अपने स्टिफनेस को। तो ये भी सही है। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी के सभी सही है। इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका ये मेंशन है कि जो आपका ये चीज होता है ना, क्या चीज, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है। थर्मल हीट, जो आपकी थर्मल प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें जो आपके हीट कैपेसिटी है, किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। मेजर करने के बारे में बात कर रहा हूं कि जो आपकी थर्मल प्रॉपर्टी होती है ना हीट कैपेसिटी की, तो उसके द्वारा किस चीज को मेजर, किसके द्वारा मेजर किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, हीट को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो हीट को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं। किससे करते हैं, कैलोरीमीटर से करते हैं, ठीक है। हीट को मेजर हम किससे करते हैं, एक तो हम कैलोरीमीटर से करते हैं, ठीक है। एक तो कैलोरीमीटर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हम इसको किससे मेजर करते हैं, हम इसको करते हैं CHU। किसे करते हैं, CHU। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ओके, इससे भी हम मेजर करते हैं। इसके अलावा मैं बारे में बात करूं,
और किसमें इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट किससे मेजर करते हैं, देखो इसको मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके 3 यूनिट होते हैं, कौन कौन सा यूनिट होता है, पहला यूनिट हो गया आपका कैलोरी, दूसरा यूनिट इसका होता है CH से बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट, और इसकी जो तीसरी यूनिट होता है उससे हम बोलते हैं BTH, ठीक है, BTHU बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं थर्मल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक कैलोरी बराबर हमारा 1 कैलोरी होता है, ठीक है, और एक BHU बराबर कितना होता है, एक BHU बराबर आपका होता है 453.6 कैलोरी होता है, ठीक है, 6 कैलोरी होता है। बाकी आपका जो BTHU होता है इसके बराबर होता है आपका 252 कैलोरी होता है, ओके। बाकी हीट को हम किससे मेजर करते हैं, कैलोरीमीटर से। पायरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, कितना टेम्प करते हैं, जो करीब आपका बहुत ज्यादा, यानी कि 1000 सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर को हम पायरोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी करते हैं, क्या रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर के माध्यम से जो आपने देखा, जो आप बाइक चलाते हो ना, जो स्पीड मेजर जो करता है हम उससे बोलते हैं ऑडोमीटर, क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। इसके द्वारा हम स्पीड को मेजर करते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हम अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, आपको फटाफट इसका सही जवाब देना है। कि आपके पास एक क्या है, सीरीज सर्किट है, ठीक है। सीरीज सर्किट में क्या चीज है जो कांस्टेंट रहता है, सीरीज सर्किट में क्या चीज है जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो का सीरीज सर्किट में आपको बनाता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीरीज सर्किट मैंने बना दिया, देखो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया मैंने, ठीक है। बैटरी मान लिया मैंने 12 वोल्ट का ले लिया, अब करंट हमारा ये आई हो गया, और ये हमने मान लिया कि हमारा क्या है, ये 8 ओम है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 हो गया, R2 हो गया। तो सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होता है ना, सेम होता है, चाहे इस वाले रेजिस्टेंस में जाए चाहे इस वाले रेजिस्टेंस में जाए, करंट हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा सही रहेगा, हमारा जो करंट है वो क्या करता है, स्थिर रहता है, हर किसी में क्या होता है, सेम रहता है यहाँ पे, ठीक है। वो अलग बात है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है, I × R। तो मैं इसके क्रॉस में मानूं, अगर वोल्टेज यहाँ पे V1 ये हो गया और V2 ये हो गया, तो V1 में क्या हो गया हमारा I, तो ये हो गया, R1 की जो वैल्यू हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। करंट तो हमारा सेम है। इसी तरह जो V2 है, हमने क्या किया, I तो हमारा सेम है, और हमारा R2 क्या हो गया, R2 हमारे यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, I × 4 कर लिया। यानी कि सीरीज सर्किट में हमारा जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, वोल्टेज हमारे अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। और जो हमारी करंट होती है, करंट हमारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। करंट हमारे सेम होती है और वोल्टेज हमारे अलग अलग होते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, और करंट हमारा अलग अलग होता है। चलो बना ही देता हूँ, ये मान लिया हमारे पैरेलल सर्किट है, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, सोर्स लगा दिया। तो अगर 12 वोल्ट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 12 वोल्ट ही होगा, और यहाँ पे भी 12 वोल्ट ही होगा। वो अलग बात है, करंट यहाँ पे अलग जाएगी, करंट यहाँ पे I1 जाएगी और यहाँ पे I2 जाएगी। तो पहले सर्किट में करंट हमारे अलग अलग होते हैं, वोल्टेज हमारा सेम होता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया इसका, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लें फटाफट, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको वाकई इसको करने में मजा आएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें आपको करंट निकालना है, ये करंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें क्या पता है, ओम्स का नियम बराबर क्या होता है, V बराबर I × R होता है। तो अगर हमें करंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज तो हमें दे रखा है यहाँ पे 200 वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दे रखा है हमें, 200 वोल्ट हमें दे रखा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लें तो हमें निकल जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारा R यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकाल लें, V हमें दिया हुआ, तो I हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। सिंपल, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक अगर समझ गए तो बड़ा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से मैं बता देता हूँ आपको। आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही निकालना है आपको, 1/R1 1/R2, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है आपको,
उसके बाद करना आपको, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई होगी, 1/R3, ठीक है, ये चीज निकालना है। तो आपको आर की वैल्यू यहाँ पे रख देना है 1/, यहाँ पे 20 रख देना है, यहाँ पे क्या रख देना है 1/, आपको 10 रख देना है, और यहाँ पे 1/, आपके 30 रख देना, जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देना है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 3 बार में गया, और यहाँ पे आपका 6 बार में गया, और यहाँ पे आपका 2 बार में गया। ओके, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट बराबर आपका यहाँ पे आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 11, ये अभी 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिवाइड आप करते हो, अगर आप डिवाइड करते हो इससे, किससे, 60 से डिवाइड करते हो 11 से, तो आपको करीब मिलेगा ये 5.44, ये आपको मिल जाएगा 5.45 मिल जाएगा। ठीक है, इतना ओम आपका इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है आपको, टोटल करंट निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल करंट निकाल लेना, ये आपका टोटल करंट है। तो हमें वोल्टेज कितना मेंशन है, यहाँ पे देखो वोल्टेज हमें कितना मेंशन है, 200 मेंशन है। तो 200 मेंशन वोल्टेज हो गया हमारा, ये देखो V/R इक्विवेलेंट है ना ये। तो आर इक्विवेलेंट हमारे कितना निकला, आर इक्विवेलेंट निकला हमारा 5.45। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको मिला 36.67। ये तो आपका टोटल करंट है, ये तो टोटल करंट है। जो यहाँ से करंट आपकी जाएगी, कितनी जाएगी, यहाँ से जाएगी आपकी 36.67, आपको यहाँ पे करंट यहाँ पे जाएगी। अब करंट यहाँ पे जाएगी तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग सिर्फ भेजना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करंट डिवाइडर का रूल लगाना है। क्या करना है आपको, करंट डिवाइडर का चाहे वोल्टेज डिवाइडर का आपको रूल यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, करंट डिवाइडर चाहे वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगाना है। तो देखो, अगर इतना आप नहीं कर सकते ना, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हो। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन आपको अगर नहीं करना तो एक सिंपल काम कर सकते हो। ठीक है, कैसा सिंपल काम कर सकते हो आप, कि आपको पता है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हमारी सेम होती है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हमारी सेम होती है, यानी कि क्या होता है, I इंटू आर होता है। ओके, तो हमें वोल्टेज देखो, हमारे 200 वोल्टेज यहाँ पे है, 200 वोल्टेज हमें यहाँ पे भी मिलेगा, 200 वोल्टेज हमें यहाँ पे भी मिलेगा, और 200 वोल्टेज हमें यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, सब में हमें सेम वोल्टेज मिलते हैं पैरेलल सर्किट में, आपको पता है। हमें किस में निकालना है, इस वाले में निकालना है। तो हमें वही करना है, वोल्टेज हमें कितना मिला, 200 दिया हुआ। ओके, हमें रेजिस्टेंस कितना दिया, हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे 20 ओम दिया हुआ। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, करंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सही जवाब फटाफट बताना है, सही जवाब। ठीक है, तो 0 से हमारा 0 कट गया, और 2 से हमारे 10 बार में कट गया, यानी कि I बराबर हमें क्या मिल गया, 10 एम्पियर मिल गया। ये सिंपल तरीका निकाल सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो सिंपल वाले से। ठीक है, मैंने जो किया था मेथड, उससे भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको इतना लंबा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको सिंपल एक तरीका लगाना है। कौन सा तरीका, कि हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमारी सेम होती है और करंट हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर बात करें तो हमें भी 10 एम्पियर हो गया। इसी तरह अगर इसमें निकाले तो इसमें हमारा क्या निकल जाएगा, इसमें हमें 10 एम्पियर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 10 एम्पियर में, अगर मैं बताऊं कि 10 ओम में कितने रेजिस्टेंस आएगा, तो ही बात है, 200 को आपको 10 से डिवाइड कर देना, यानी कि यहाँ पे आपका 20 एम्पियर हो जाएगा, इस वाले में आपका 20 एम्पियर चला जाएगा, और इसमें कितना जाएगा, तो आपको 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6.67 मिल जाएगा, यानी कि तीसरे वाले में कितना जाएगा, इसमें आपका चला जाएगा 10 एम्पियर, इसमें जाएगा आपका 20 एम्पियर, और इसमें कितना जाएगा आपका, यानी क्या हुआ, जो 20 ओम है रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसमें कितना जाएगा, 10 एम्पियर चला जाएगा। ओके, और जो आपका R2 है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, 10 ओम, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें 20 एम्पियर चला जाएगा। ओके, और जो हमारे R3 है इसमें कितना चला जाएगा, जो तुम्हारा 30 ओम है इसमें चला जाएगा हमारा 6.667 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल हमारी इतनी करंट आएगी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वाकई मजा होगा, देखो बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, हजारों तरीके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको वाकई समझ में आया होगा, वाकई आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 20 ओम में आपको पता चल गया 10 एम्पियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल था। तो किसी को डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद जय भारत, बाकी पीओटी क्लास अभी अभी लूंगा मैं, उसमें मिलते हैं फिर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।